अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन का आगाज़ ना जो है वो मैंने एक बहुत अच्छे पार्क से किया है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एवरी डे जो है वो वॉक के लिए जाया करूँगी। मैंने पहले भी स्टार्ट की थी कुछ टाइम पहले, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना फिर मैं वही ना घर में बिज़ी हो जाती हूँ या फिर थकावट की वजह से ना जो है वो घर से निकला नहीं जाता। लेकिन अब मैंने ख़ुद को इसके लिए प्रॉपर तैयार किया है कि मैं दिन में 1 घंटा ना अपने लिए लाजमी निकालूंगी। एवरी डे मैं वॉक के लिए ज़रूर आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि हर टाइम आप घर में बैठे रहते हो और फिर कोई एक्टिविटी इस तरह की नहीं होती कि आप चलो फिरो, या काम तो खैर जाहिर सी बात है घर के होते ही हैं। सारा दिन ऊपर नीचे आप थक जाते हो, लेकिन प्रॉपर वॉक नहीं होती या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं होती। और जिम वगैरह में जाना तो मेरे लिए मुश्किल ही है, क्योंकि मैं थोड़ी शाय सा बंदा हूँ। और जिस जिम में हस्बैंड ने जो है वो जाते हैं ना स्टार्ट किया था, वहाँ तो मैं जाने से रही, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बंदा, उनके फ्रेंड्स भी होते हैं साथ में, अक्सर आ जाते हैं। तो जब हम लोग बच्चों को मैं स्विमिंग के लिए लेके जाती हूँ तब भी उनके बच्चों की भी स्विमिंग वहीं पर होती है, लेकिन ये है कि टाइमिंग्स अलग हैं तो फिर ठीक रहता है। तो खैर मैंने जो है ना यहाँ पार्क में डिसाइड किया कि यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी नहीं होता। जस्ट आपको, मैं जब आई थी तो 1-2 लेडीज़ थी, वो कर रही थी एक्सरसाइज, उसके अलावा कोई भी नहीं था पूरे पार्क में। तो फिर मैंने सोचा कि ये टाइम परफेक्ट है, मैं इस टाइम एवरीडे आया करूँगी और मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो इतनी नहीं जितनी वॉक है, मैं वॉक किया करूँगी। मैंने कुछ 10-15 मिनट जो है वो थोड़ी सी एक्सरसाइज की, लेकिन फिर उसके बाद ना मैंने वॉक स्टार्ट कर दी। और हर एक गेट पे ना ये जो बाबा से ना ये खड़े हुए होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और ये फूल इतने अच्छे लगते हैं ना, जब अभी तो खैर बारिश हुई है ना तो ये रोड वगैरह गीले हैं तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। जब ये ड्राई होते हैं ना तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। और पौधों के साथ ग्रीनरी इतनी अच्छी लग रही है। सुबह सुबह के टाइम आपको ऐसा व्यू देखने को मिले ना तो बंदा क्यों ना आए। तो जी ये मैं क्यूट सी बॉटल भी अपने साथ लेके आई हूँ और इसमें इतना थोड़ा सा पानी मैं लेके आई हूँ। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि मैं इसको फ़िनिश कर लूँ। मेरी ये सबसे बड़ी जो बुरी आदत है कि मैं पानी नहीं पीती, बहुत कम पानी पीती हूँ मैं, और वो भी मुझे याद नहीं होता कि कितने दिनों के बाद मैंने पानी पिया है। तो मेरी ये सबसे बुरी आदत है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये आदत ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने पानी पीना है। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ तो थोड़ा होता है, थोड़ा सा पी लेती हूँ बस, उसके अलावा नहीं। तो खैर ये भी पानी आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। और मैं जब यहाँ पे आई ना तो ये सारे बोर्ड लकड़ी के हैं, तो जैसे मैं मिडल में पहुँची ना तो वो उनकी आवाज़ आने लगी और मैं इतनी डरी, मैं इतनी जल्दी से यहाँ से भागी। मैंने कहा हाय अल्लाह, यहाँ पे गिर गई ना तो यहाँ पे उठाने वाला भी कोई नहीं है। तो ये कैफ़े एरिया है, कैफ़े सा बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ लेते हैं, और यहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी चेयर्स वगैरह भी, आप बैठ के खाओ पियो। तो आप व्यू देखो कितना मज़े का और कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह के टाइम पे। सुबह का टाइम नहीं, खैर अभी 11 का टाइम है, 11 हो गए हैं। सुबह के टाइम पे तो यहाँ पे इतना रश होता है कि वीडियो बनाना तो दूर की बात है। यहाँ पे सारे लोग वॉक के लिए आए हुए होते हैं। हम लोग, मैं जब अक्सर बच्चों को लेके स्विमिंग जा रही होती हूँ ना तो रास्ते में ही आता है ये पार्क, तो ये भरा हुआ होता है, लोग सारे जो है वो जॉगिंग कर रहे होते हैं। तो लेकिन ये है कि ये इस टाइम पे बहुत क्वाइट है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं जो ना अपनी फ़ोटोग्राफी भी साथ में कर रही हूँ साथ में आपको यहाँ की जो ना नेचुरल ब्यूटी भी दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। फूल देखो आप कितने मज़े के हैं, और ये पूरा भरा हुआ होता है ये ग्राउंड ऐसे फूलों से, और ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो उसके बाद जी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। इतनी ज़्यादा बारिश नहीं थी, थोड़ी थोड़ी बारिश है, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है मुझे। पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत कम होता है ना कि आप बारिश में कहीं घूम फिर रहे होते हो, मजबूरी में निकलते हो बाहर, अदरवाइज़ आप ना क्या कहते हैं घर में ही रहते हो बारिश हो तो। और मेरा तो वैसे भी मूड ऑफ हो जाता है जब बारिश हो या बादल वगैरह हो तो। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे मुझे, और आई होप कि मैं ये कंटिन्यू कर सकूं, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई। तो ये जी हमारे घर वाली एग्ज़िट है, और यहाँ पे भी ये बाबा बैठा हुआ है इन्होंने हर इसकी तकरीबन आई थिंक 3 या 4 एंट्री है, ऐसे बड़े जो गेट है, मेन गेट है इसके 3 है या 4 हैं। तो सबके जो एंटर होते ही ना आप इन एक ना क्या कहते हैं स्टैचू ऐसा बना हुआ है, तो ये कुछ लिखा हुआ भी है साथ में, पढ़ लो आप अगर आपने पढ़ना है तो खैर
मेरी जो है वो वॉक मैंने 2 चक्कर लगाए हैं पूरे पार्क के। एक पार्क बहुत बड़ा है, 2 चक्कर लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुझे पता नहीं मेरी टांगों का क्या हाल होगा। उसके बाद जी मैं गई घर और फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था। मैंने खाना वाना बनाया और फिर मैं उनको लेने अब आ गई हूँ स्कूल। और ये स्ट्रीट मुझे बहुत पसंद है। और फिर बच्चों को लेके मैं घर पहुँची और डोर पे मुझे मिला ये कार्ड। आपको मैं बताती हूँ कि आज का दिन मेरे लिए क्यों इतना स्पेशल है। और हाँ जी, आज मेरी बर्थडे है। और जब मैं सुबह उठी ना तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी कि हाय आज मेरा बर्थडे है। और मुझे विश किसी ने भी नहीं किया सुबह के टाइम पे। और शाम के टाइम पे फिर इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने जो है ना वो उसको इतना स्पेशल बना दिया कि आई फील लाइक क्वीन। ओके। और ये मेरी बेटी ने स्कूल में बनाया मेरे लिए और इसमें कुछ ना कुछ उसने लिखा, हैप्पी बर्थडे टू यू मॉम एंड यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। लाइक पढ़ के ना दिल को खुशी हो जाती है। उसकी राइटिंग तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट योर बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड यू पता नहीं क्या। लेकिन मैं बहुत खुश हुई देख के कि माशाल्लाह से ना उसने मेरे लिए बनाया है। तो खैर जी, फिर अब टाइम आ गया है इसको सेलिब्रेट करने का। और जी मैं तो अनारकली बन के निकल रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं जी खाना खाने। मुझे हस्बैंड ने बोला कि क्या चाहिए बर्थडे पे। तो पहले मुझे कहने लगे कि चलो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और तुम जाके ना अपने लिए जितने भी शॉपिंग करनी कर लो। तो मैंने कहा नहीं मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मुझे पता है मुझे वैसे भी मिल जाने हैं। तो मैंने कहा नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो फिर कहते हैं कि चलो ठीक है फिर खाना खाने जाते हैं। तो फिर हम लोग आ गए और यहाँ पे हमसे वो टर्न मिस हो गया था जहाँ पे हमने जाना था। बातों बातों में समझ ही नहीं आई। तो फिर आगे आके ना हम लोगों ने टर्न किया यहाँ से और फिर वापस जो है वो अपनी जगह पे गए। और वापसी पे ना मुझे ये चाँद नज़र आया है और माशाल्लाह जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना इस तरह का चाँद मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे। और चाँद देखना, वैसे भी कहते हैं चाँद देख के दुआ करनी चाहिए। और ईद का चाँद है शायद, ये 2-3 दिन बाद अब मैंने देखा है। तो खैर हम लोग आए हैं अभी मेज़ा। और यहाँ की एक और मैं आपको फ़नी बात बताती हूँ। जब हम लोग एंटर हुए ना तो रिसेप्शन जो था ना वो दूसरी साइड पे था, ऑपोजिट साइड पे। तो पहले ये सब था और फिर बाद में आगे जाके रिसेप्शन आता है। तो मैं हस्बैंड से कहने लगी, मैंने कहा हाय ये इंटर यहाँ से बनता होता है और रिसेप्शन के लिए वो पीछे जाओ, ये क्या तरीका है। तो कहते हैं नहीं हम लोग इंटर ही गलत साइड से हुए थे, हम लोग एग्ज़िट वाली साइड से इंटर हुए थे। खैर वो एग्ज़िट नहीं है लेकिन वो पिछले वाला डोर है। तो कहते हैं इस डोर से ना अगर हम लोग एंटर होते ना तो रिसेप्शन जो है वो फर्स्ट आता। तो खैर यहाँ पे अब हम लोग आ गए और बैठ गए हैं। और इनका मेन्यू जो है वो, मैंने हस्बैंड से कहा कि यहाँ पे कार्ड नहीं होते। कहते नहीं वो मेन्यू जो है ना ऐसे फ़ोन पे ही उनका लगा हुआ था टेबल पे, वो स्कैन करो और फिर ये जो उनका मेन्यू है ना ओपन हो जाता है। और इनके पास ना खाने बड़े मज़े मज़े के थे, अरबिक स्टाइल में और क्या कहते हैं वो और तुर्कन स्टाइल में और पता नहीं क्या क्या। तो खैर बर्गर जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। नज़नीन को ये वाला चाहिए था और मैं उसको कह रही थी कि मिक्स वाला लो, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसको ये वाला कह रही थी कि ये मिक्स है ना डबल, और इसमें मीट भी और शायद ये कबाब टाइप कुछ था। तो इसका दिल था कि नहीं मम्मी मुझे दूसरा ही लेना है। तो खैर फाइनली फिर बाद में मैंने ना थोड़ा इधर उधर करके ना तो फिर जो अपनी पसंद वाला है ना वो मंगवा लिया था इसके लिए, क्योंकि मुझे पता था वो छोटा था और ये ना उसका पेट नहीं भरना उससे। तो हमने अपने लिए जो है वो यहाँ से ये चीज़ें मंगवाई थी। इसको आई डोंट नो, मुझे मैं क्या कहूँ इसको कहते क्या है, मुझे इनके नाम नहीं आते, लेकिन सीख कबाब टाइप था कुछ और बहुत मज़े का था। और इनकी चटनी ना मुझे इतनी अच्छी लगी और लाइक चिली सॉस कुछ था लेकिन बहुत मज़े की थी। तो फाइनली फिर जो है ना ये ऑर्डर हमने कर दिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा जो है वो 20 मिनट वेट किया। और इस दौरान ना जो है ना मैंने वीडियो वगैरह शूट करती रही कि चलो ये भी बना लो वो भी बना लो। और अरीशा जो है ना वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई है और ये माशाल्लाह मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करती, साइड पे बैठ जाती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है ना काफ़ी तंग करते हैं जब आप बाहर जाते हो, स्पेशली छोटे बच्चे ना वो आपको बहुत तंग करते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह कुछ भी नहीं कहती, साइड पे बैठ जाती है इस तरह से। तो
ये कि इनका खाना बहुत मज़े का था। और फिर जी हमारा आ गया ड्रिंक। थोड़ी दिल को तसल्ली हुई है कि भाई कुछ आ रहा है। ये टाइम बड़ा मुश्किल होता है ये वेट करना ना, जब आप ऑर्डर कर देते हो ना तो फिर उस ऑर्डर का वेट करना लाइक आपको लगता है कि पता नहीं कितना टाइम लग गया। हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन आपको बड़ा मुश्किल लगता है ये वेट करना, क्योंकि भूख लगी हुई होती है और फिर खाने की जो स्मेल आ रही होती है ना, उससे ज़्यादा ही भूख तेज़ हो जाती है। तो खैर मुझे ये प्रोसेस बड़ा अच्छा लगता है, आइस के अंदर जो है वो पेप्सी वगैरह और कोई भी ड्रिंक ऐड करना। और इसमें उन्होंने लेमन भी ऐड किया हुआ था। टेस्ट तो मुझे नहीं लगा कुछ चेंज हुआ है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा था। तो खैर फाइनली जो है ना वो हमारा खाना आ गया है और अब जी हम लोग आराम से बैठ के खाना खाते हैं। और खाना जो है ना इनका बहुत मज़े का था। मुझे ये रेड सॉस जो है ना ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कोई अपना ही टेस्ट था। चिली भी इसके अंदर टेस्ट आ रहा था और खट्टी मीठी सी भी थी और बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। तो फिर उसके बाद जो है ये बच्चों के बर्गर भी आ गए और अलीशा जो है ना वो हाथ डाल रही है कि मुझे भी दे दो, और हम लोग उससे बचा रहे हैं कि नहीं करो तुम रहने दो। इसने 2-3 दफ़ा खींची ये चीज़ कोई ना कोई गिरते गिरते। तो खैर हर चीज़ का अपना एक टेस्ट था और बहुत मज़े का, और इतना भुना हुआ और मिसालों वाला बिल्कुल नहीं था। बहुत अच्छा जायका था इसका, खाने का बहुत अच्छा टेस्ट था। और उसके बाद जी फिर आ गई आइसक्रीम, और ये बबल गम वाली बच्चों ने मंगवाई थी। मुझे लग रहा था कि ये इनको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन इन्होंने बोला कि हमें यही चाहिए, तो ये इन लोगों ने मंगवाई अपने लिए और हमने ना चॉकलेट वाली मंगवाई है। और मंगवाई हमने एक एक ही, क्योंकि मुझे पता है कि फ़िनिश तो हमसे होनी नहीं है। ये भी हमसे फिर बाद में बच्चों ने भी छोड़ दी, क्योंकि उसके अंदर कोई हार्ड चीज़ थी। वो जो बबल टाइप कुछ डाला हुआ था उन्होंने ना, बहुत हार्ड था और वो सारा बच्चों ने छोड़ दिया और हमने भी बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया। तो खैर अब हम आ गए जी बिल पे करने, जो कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर इनका सेटअप और जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। और इनका स्पेशली जो रिसेप्शन है ना, आप एंटर होते हो ना तो वो बहुत अच्छा है ये सारा व्यू। और यहाँ पे कुकिंग वगैरह का जो कुछ होता है ना वो, यहाँ पे साथ में बैठने की जगह भी है। और ये जो है ना एग्ज़िट है। और यहाँ पे नाज़नीन ने मुझे बोला कि मम्मी मेरी 1-2 पिक्चर्स बनाओ यहाँ पे, और मैंने इन लोगों की पिक्चर्स वगैरह भी बनाई और बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने, खाना भी और एवरीथिंग। तो थैंक्स टू हस्बैंड के उन्होंने इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया हमें। तो खैर अब जी हम लोग निकल गए और मेरे कपड़े क्या मज़े के लग रहे हैं यार, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो खैर दिन तो अच्छा चला गया, लेकिन मुझे एक बात मेरे जहन में भी आ रही है कि ज़िंदगी का ना एक और साल जो है वो ख़त्म हो गया। खुशी तो हम लोग करते हैं कि चलो बर्थडे है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर गहराई सोचा जाए ना तो हर साल आपका एक साल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो खैर नए साल का आगाज़ अच्छे से करना चाहिए। तो ये है कि कुछ पुरानी बातें होती हैं, कुछ पुरानी आदतें होती हैं, उनको कोशिश करूँगी कि ख़त्म कर दूँ और नए साल का अच्छे से आगाज़ हो इंशाल्लाह। तो अभी हम लोगों ने ली कॉफ़ी, जो कि हस्बैंड की फ़ेवरेट है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर।